लैंडमार्क अपार्टमेंट सेक्टर 103 दौलताबाद। बिल्डर संदीप छिल्लर के खिलाफ नारेबाजी नाराज दिखे। जमीन देने वाले किसान बादशाहपुर के विधायक के पिता भी मौजूद रहे। किसानों की और बिल्डर की बात कराने में विफल रहे, क्योंकि बिल्डर के आगे विधायक के पिता की भी नहीं चली। सोसाइटी में रह रहे लोगों को बिल्डर के सुपरवाइजर डराते धमकाते दिखे। अगर मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने दोनों पक्षों की बात को सुनने और दोनों पक्षों की बात रखने की बात कही, पर बिल्डर बात करने को तैयार नहीं थे। लैंडमार्क बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी कि नारा भी सोसाइटी में देखने को मिला। सोसाइटी में कमियां ही कमियां देखने को मिली। हर तरफ गंदगी और असुविधा समिति के नाम कोई साइन बोर्ड नहीं, ब्लॉकों का नाम नहीं, पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं दिखे। संदीप छिल्लर ने कहा था कि 2015 में बिल्डिंग बनाकर आपको दे दी जाएगी। जमीन देने वाले किसानों को नहीं पता था कि सभी बिल्डर इसी तरह से करते हैं। यह इनका कहना है। जमीन देने वाले किसानों की 25% हिस्सेदारी है। इस प्रोजेक्ट में किसान परिवार से 17 लोग हैं। 11 बंदों ने रजिस्ट्री करा दी बिल्डर के नाम, यह इनका कहना है, और 6 अभी रजिस्ट्री नहीं कर पाए, ना यह कराएंगे, क्योंकि बिल्डर अपनी कही हुई समय से बिल्डिंग तैयार करके नहीं दे पा रहा। किसानों का कहना है कि महीने की पेनल्टी की जो बात हुई थी, RS1 भी आज तक नहीं दिया, और उल्टा हमसे ही 20 लाख 10 लाख रुपए की मेंटेनेंस मांग रहे हैं। किसान परिवार की महिलाओं को भी गेट के अंदर नहीं आने दिया। बिल्डर की मनमानी यहाँ पर पत्रकारों के सामने देखने को मिली। बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद के पिता पहुंचे, जहां पर बिल्डर और जमीन देने वाले किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, पर बातचीत विफल रही, क्योंकि बिल्डर विधायक के ऊपर भी हावी होते दिखाई दिए। जब विधायक नहीं तो उनके पिता ही एक तरह से विधायक के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। बिल्डर की अकड़ इतनी, बिल्डर ने कहा, जो करना है करो। संदीप छिल्लर पे लोगों का फूटा गुस्सा पर बिल्डर के लोग नहीं डरे। अस्थायी लोगों ने कहा कि पूरे गुरुग्राम में बिल्डरों का कब्जा हर तरफ देखने को मिल रहा है और दादागिरी करते दिखते हैं। सभी बिल्डर ऐसे ही हैं। यह कहना है किसानों का पहले जमीन ले लेते हैं कम रेट में और फिर कहते हैं हम आपको हमेशा पार्टनरशिप और शेयर देते रहेंगे, पर सही समय पर ना तो पैसे देते हैं और न ही पार्टनर रखते हैं। लोगों का कहना है कि हमें अपने ऑफिस में जाने नहीं देते हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों से बाहर निकलवा देते हैं। पत्रकारों ने पूछा कि प्रोजेक्ट को बनने में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो बिल्डरों ने जवाब देने से मना किया। बिल्डरों ने उल्टे आरोप लगा दिया स्थायी लोगों पर और पत्रकारों पर कि आप जबरदस्ती हमारे सोसाइटी में घुसे हो, जबकि सभी एंट्री करके बिल्डिंग में आए और गए। समिति की हालत देखकर नहीं लगता कि इस सोसाइटी में इतने महंगे फ्लैट होंगे, जो कि लैंडमार्क अपार्टमेंट की बिल्डिंग इतनी महंगी बताई गई है। जो ले लेता है वह पछताता है, क्योंकि सही समय पर कोई काम इस सोसाइटी में नहीं हो पाता है। बिल्डर हमेशा जमीन देने वाले और फ्लैट लेने वाले पर हावी रहता है, यह इनका आरोप है। हमारा जो मालिक आ रहा है, हम उसको बुला रहे हैं, और ये मालिक आगे ये कह रहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जानता हूँ। आप हेड ऑफिस में जाओ, वहाँ आपका समाधान होगा। हेड ऑफिस में बात की है, वो कह रहे जो कुछ तुमने करना करो, और ये यूं ही चलेगा। उनका जवाब ये है। आगे कार्रवाई क्या करें, आगे फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें फिर कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से ऑलरेडी एक बार केस जीते हुए। आज में इस चीज़ के वो करेंगे कि कोई जैसे हमें फंसाया गया है ऐसे कोई और आदमी ना फंसे। हम चाहे इसके बैनर लगाएंगे, जो मीडिया में इसका सहारा लेंगे, और ये बातें हम जनता तक पहुंचाएंगे कि कोई भी इस लैंडमार्क एजेंसी के अंदर कोई भी अपना पैसा ना लगाए, ताकि हमारी तरह वो परेशान ना हो। तानाशाही है ये, तानाशाही है। तानाशाही के लिए हम क्या करें? हम तो झगड़ा तो करने आए नहीं है। जो एक तरीका है, जो एक जमींदार के साथ होना चाहिए, वो काम इनको करना चाहिए। वो काम ये कर नहीं रहे। ये तो खुद दादागिरी कर रहे कि तुम गेट में कैसे आ गए? गेट में तो तुमने बुलाया है अंदर हमें, हम थोड़ी जबरदस्ती घुस गए। पुलिस बुलाई है, इन्होंने बुलाई है। हम तो इनसे बात करने आए थे कि भाई इसको छोड़ जाओ। तो क्या हम ये नहीं मान रहे, ये कह रहे हम जो कुछ करना तुमने करो। तो क्या प्लान आपका? आगे का प्लान भाई साहब हमारा ये है कि हम मतलब कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, और हम अपनी बात को जन साधारण के लिए लेके जाएंगे, जन के संपर्क में आएंगे। किस प्रकार की तैयारी होती है? अब हम मतलब कि बैनर लगा रहे हैं, अब आगे भी लगाते रहेंगे बैनर,
और मतलब कि पब्लिक में जाएंगे, अपने टेंट वगैरह लगाएंगे और मतलब कि सबको बताएंगे, पर्चे छपवाएंगे इनके नाम के। इन्होंने मतलब कि जमींदार के साथ कैसे धोखाधड़ी की है। और 14 साल हो गए हमें इनके ऑफिस में जाते, वहाँ पे बुला लेते हैं हमें ऑफिस में और चाय पानी पिलाते हैं, जो सभी के घर में आराम से मिल जाती है। लेकिन हमें वहाँ पे बुलाएंगे और बिठा के रखते हैं, 5 मिनट के लिए आएंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे और बोलते हैं कि आप मतलब कि जीपीए पे साइन कर दो। जीपीए पे साइन करने के बाद मतलब कि हम आपको पैसे देंगे। पहले ये साइन करवाने के लिए बोल रहे हैं और अपने मनमाफिक रेट पे मतलब कि साइन करवाना चाह रही है हमसे। और क्या मैटर है सारा सोसाइटी जो आपने बताया, क्या मैटर को हमारा मैटर है, हमारा जमींदार का और लैंडमार्क का 2010 में कोलैबोरेशन हुआ था। लैंडमार्क क्या है थोड़ा बताइए। लैंडमार्क रेजिडेंसी है जो ये बिल्डिंग बना रही है, तो इसमें हमारा तय हुआ था कि 2015 में ये प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और 2015 के बाद हमें ये हैंड ओवर कर देंगे, जिसमें हमारा 32% का शेयर है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 17 बंदे थे, जिसमें से 12 बंदों ने 2012 में रजिस्टर डाली, 11 बंदों ने, और 6 बंदे आज भी बचे हुए हैं जिनकी ज़मीन आज भी उनके नाम है। उनका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तहत ये हुआ था कि 2018 तक हम आपको ये फ्लैट बना के हैंड ओवर कर देंगे। अगर 2018 में हम आपको ये फ्लैट नहीं देते हैं तो 22 रुपये स्क्वायर फीट की पेनल्टी हम आपको पर मंथ देंगे। 2018 से लेकर आज 2024 स्टार्ट हो चुका है, आज तक 1 भी रुपये की पेनल्टी इन्होंने हमें आज तक नहीं दी है और ना ही प्रोजेक्ट को पूरा किया है आज तक। ये आप देख रहे हैं सामने कि हमारे हर महीने 2018 से लेके आज तक एक फ्लैट के ऊपर इन्होंने जो बने भी नहीं हैं उनके ऊपर भी 22 से 25 लाख की पेनल्टी हमें भेज के ना हमें हरासमेंट किया जा रहा है, ताकि हम किसी तरह से टूट जाए और हम झुक जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम अपने प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा पूरा लेके ही रहेंगे। हमारा ये टारगेट है। टोटल जो एकड़ जमीन थी वो थी 8.5 एकड़, जिसमें से जो 2.5 एकड़ का अभी तक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तहत शेयर बचा हुआ, जिसमें 32% का शेयर उन्होंने हमें देना अभी। और उस 2.5 एकड़ के अंदर इन्होंने 36 फ्लैट हमें बना के देने थे, जिसमें से आज तक इन्होंने सिर्फ 12 फ्लैट बनाए हैं अभी तक सिर्फ उसमें, और 12 भी हमें हैंडओवर करने से वो मना करते हैं, सिर्फ लेटर भेजते हैं। हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो हमें उनके ऑफिस में एंट्री तक नहीं दी जाती कि भी अपने मैटर को लेकर हम कुछ बात करें और कुछ समाधान उसका हो। तरह से वो हरासमेंट आपको किस तरह से करते हैं, वो नोटिस वगैरह क्या नोटिस? वो नोटिस ये एक उसके नोटिस हम आपको दिखाएं कि एक फ्लैट के ऊपर कम से कम 22 से 24 लाख की पेनल्टी वो हमें हर महीने भेज देता है। पेनल्टी है कि हमने प्रोजेक्ट को पूरा कर रखा है और आप हमें पेनल्टी दो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह की, मतलब जैसे धोखा दे रखा है। हाँ, और जबकि मेंटेनेंस किस चीज़ का बनता है, वो इस चीज़ का बनता है कि क्लब जो पूरा होना चाहिए था, नींव तक नहीं रखी गई है क्लब की, ना कोई स्विमिंग पूल है, ना पार्क मेंटेन है, ना लाइटिंग है। और प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। किस चीज़ की है? यहाँ सीवरेज नहीं, पानी नहीं। कब देना था? 2018 में कंप्लीट करना था हमारे सप्लीमेंट्री के तहत, और वैसे स्टार्टिंग से बात फिर 2015 में दे देना चाहिए था इन्होंने अभी तक, लेकिन आज तक कुछ। ये तो आपके सामने आप देख सकते हो। और मैंने आज ये बात मीडिया के सामने क्यों रखी, वो इसलिए रखी कि जैसे इन्होंने हमें फंसाया ऐसे कोई और जमींदार इनके भरम में ना आए। कितने लोग शामिल थे? टोटल 17 बंदे थे और 6 अभी भी जमींदार इसमें बचे हुए जिन्होंने जमीन इनको हैंडओवर नहीं करी है, जो अपने फ्लैट लेना चाहते हैं लेकिन ये फ्लैट देना नहीं चाहते। तो भी क्या प्लान है, किस तरह तैयारी कर रहे हैं, आगे क्या प्लान है? हमने तो आज मीडिया में ये बात जाहिर की है ताकि कोई भी इस तरह से भ्रमित ना हो और लोगों को ये बात पहुंचे कि लैंडमार्क का प्रोजेक्ट खरीदने से पहले वो 100 बार सोचे कि जो जमींदार को प्रोजेक्ट नहीं दे रहे तो आम आदमी जो मुश्किल से 20-30 हज़ार की नौकरी करके फ्लैट लेने के लिए पैसा लगाता है, तो वो कहाँ से ले लेगा, कहाँ इनके केस करेगा मेंटेनेंस के लिए और अपने जो पैसा फंसा दिया उसको रिकवर करने के लिए। ना तो उनको फ्लैट मिल रहा है, ना उनके पैसे वापस मिल रहे हैं उनको। अभी कोर्ट भी गए हैं इसको लेकर? हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, चंडीगढ़ में चल रहा है। और आज की डेट में इसने क्या केस डाल दिया कि जमींदार हमें रजिस्ट्री करा दे, जो बचे हुए हैं 6 बंदे, हम किस लिए रजिस्ट्री करा दें उनको जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। हम वो सिर्फ प्रेशर डाल रहा है, कभी किसी चीज़ का केस डाल देता, कभी किसी चीज़ का केस डाल देता। आज मतलब हम अपनी ज़मीन को वैसे ही देते उसके नाम करते हैं। तो ये जो लैंडमार्क की लोकेशन क्या है, की लोकेशन क्या, किस लोकेशन में फ्लैट है? बिल्डर का नाम जो है वो संदीप छिल्लर है और लैंडमार्क रेजिडेंसी के नाम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन टीकमपुर गुड़गांव के अंदर, दौलताबाद गांव की ज़मीन है ये। टीकमपुर, हाँ, दौलताबाद। आपका नाम बताइए।
मेरा नाम विनोद सिंह है। विनोद जी, क्या मैटर है प्रॉपर्टी का? काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हों और थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं, क्या मतलब है? मैंने लैंडमार्क कंपनी से कोलैबोरेशन किया था 2012 में। परेशान होकर मैंने अपना सेल डीड करवा ली। बार बार ये हरासमेंट करते थे, नई नई धमकियाँ देते थे कि पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, गुमराह करते थे। इसलिए परेशान हो गए, रजिस्ट्री उठा ली। और उसके बाद फिर भाई है, उसके साथ मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने अपना कुछ शेयर मुझे दिया। उसके बाद अभी इसमें फ्लैट है मेरे, और उसमें फ्लैटों में जो है ये 25-25 लाख रुपए के नोटिस भेजते हैं जो कि इलीगल है। होल्डिंग चार्ज लगाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से गैर कानूनी है। इस तरह से नाजायज़ जो भी हमारे साथ ये करते हैं, गैर कानूनी तरीके से परेशान करके ज़मीन को जोड़ापना चाहते हैं, इनकी नीयत है वो ठीक नहीं है। सारी सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग वो भी बहुत परेशान है, डर के रह रहे हैं यहाँ पे। और कोई ना बाउंड्री है, ना कोई क्लब की सुविधा है, ना कोई मार्केट है। एक मेंटेनेंस किस चीज़ का लेते हैं यहाँ पे, ना कोई गार्ड है। अभी आप मौके पे देखेंगे तो कितने गार्ड है, देखो इस सोसाइटी में आपको गार्ड की भी कमी मिलेगी। तो कंपनी के लिए क्या कहना है? अभी कंपनी जो फ्लैट्स करते हैं उनके लोग क्या कहना है? तो कंपनी के बारे में हम यही कहेंगे कि बेकार कंपनी है, लोगों को फंसाती है। कोई भी किसान भाई या कोई भी अपना प्रोजेक्ट को खरीदने वाला बायर है जो है वो ना इसके चक्कर में फंसे। लैंडमार्क अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के में सेक्टर 44 में इनका ऑफिस है, प्लॉट नंबर 65। ये कई जगह पहले भी फ्रॉड कर चुके हैं। हर जगह इन्होंने किसानों को परेशान कर रखा है। इनसे बचें और अपने पैसे को जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं उसको बचाइए। आप ऑफिस में आदमी तो मुझे इस फिर बोला भाई किस लिए, फिर इसको जब इनको मालूम नहीं, आप कह रहे हो बैठ के बात करो। किससे बैठ के बात की? मुझे बैठ के बात करेंगे, बताओ। ये भी कह रहे हैं कि मैं जो बात है इनको ऑफिस में ही करनी पड़ेगी। क्या बात करेंगे? स्टाफ के पास क्या जवाब? ऑफिस के लिए तो फिर स्टाफ यार मत आओ, फिर मत भेजो। अगर स्टाफ का तो काम स्टाफ का काम ये है कि इनके काम भेजते रहो। स्टाफ का काम ये रहेगा कि नोटिस भेजते रहो। स्टाफ को तो जैसे ऑफिस बोलेगा वही करेंगे। आपके अंडर जॉब करेंगे तो जो आप बोलोगे वही काम करेंगे। आपको जो हम कह रहे हैं कि भाई बात को ऊपर क्यों रहे, 1 महीना हो गया बोले हुए। हमने ये भी कह दिया हम ऑफिस में जाने के लिए कह रहे हैं, वो भी नहीं। ऑफिस में जाओ ना, तो जाओ ना, टाइम बताया आपने कभी? आप बताओ, आपने बताया कभी? आपने कभी बताया वो ऑफिस? आपने सर आप ये बताइए प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही है, ये बता दीजिए। आपने क्यों नहीं? इसी प्रोजेक्ट में जो इन लोगों का प्रोजेक्ट है उसमें देरी क्यों हो रही है, इतनी बात बता दीजिए। मेंटेनेंस की चीज के आ रहे हैं। फिर आपने मेंटेनेंस किस बात का भेजा? ये बात आपने ऑफिस में करनी पड़ेगी। नहीं, हमारी जमीन ना यहीं हाँ बुलाओ ना, साइड पे बुलाओ। ऑफिस में इनकी शिकायत है कि ऑफिस साइड पे तो ये है जाने नहीं देते, बात नहीं करते, हम गुमराह करते हैं। तो आप टाइम बताओ, आप टाइम दो। सर किसी प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? कौन आदमी जाएंगे? आप लोग जाकर बात करो, मेरे से तो टाइम आप लोग अभी मांगे। आप आए हैं ना, आप आए हो तो आप नहीं मैं तो यूँ आया, हम गाँव वाले जबरदस्ती घुसाए, मगर किस लिए घुसाए, क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ ये बात मौजूद आदमी विधायक जी के फादर हैं ये। हाँ तो जबरदस्ती तो कैसे आएगी? नहीं जबरदस्ती आप गेट खोल कर जमीन तो हमारी है। अंकल जी हम लड़ने के लिए आए। हम कब लड़ रहे हैं? भाई साहब मीडिया के कौन से सर्टिफिकेट दिए आपको? एक मिनट, अरे अपनी वजह से कह रहे हैं। मालिक हो गए, बैठो ना फिर मालिक। जाइए मत, बैठ बराबर ना, बैठो ना। हम क्यों बैठेंगे? बताओ तो सही क्यों मालिक ना हो? मैं क्यों कर रहा हूँ झगड़ा? ऑफिस से लिया ऐसे नहीं किसी को गाड़ी दी है, किसी को गाड़ी दी है। मेंटेनेंस का हाथ लगाया क्या? मेंटेनेंस किस चीज का ले? हाँ जी, हमने तो किया। और क्या कहूँ? आप मेंटेनेंस इसमें ये जो जर्जर बिल्डिंग होने वाली है इसमें किस चीज का ले रहे हैं? कहाँ है कलम? इसमें जी जर्जर तो ये आपके लिए हो रही है, अदरवाइज हमारा रूटीन है। अंकल देखो फैसला यूं थोड़ी होगा, अब यूं इकट्ठे होकर प्रेशर बना दो इन 2-4 आदमी बेचारे, यही भाग जाएंगे, फिर काम कौन करेगा? हो गया 1 साल 1 महीना हो गया इनको बोले हुए कि मैं मीटिंग कराऊंगा। आप इसके बस की कोई मीटिंग कौन कराएगा? आप जिनसे इनकी बात होती है, डबाजी से होती है, जिससे भी तो होती है वो करेंगे। तो आप बताओ ना फिर।
आप टाइम देते हो नहीं मैं नहीं टाइम दे ना ये दे बुलाए तो आप इसको- देखो अंकल ये तो ऑफिस में क्यों गलत हो? नहीं मैं ना तो मैं गलत बिल्कुल सरासर आप गलत कर रहे हो। नहीं अंकल हाँ आप तानाशाही कर रहे हो। नहीं। ये तानाशाही तो चलेगी। कैसे चलेगी तानाशाही इसमें चल कर सकती रहे हो है तानाशाही। लोकतंत्र में कभी तानाशाही नहीं चल अरे सकती आप लोगों ने भेज दिए 20-20 लाख का मेंटेनेंस चार्ज दे दिया। यहाँ चिड़िया रहती नहीं है। क्यों नहीं रहते देखो क्या फैमिली रह रही है अब आप फिर इनसे किस बात से आपके नहीं हो? कहने से आपके कहने से बाउंड्री कहाँ है बाउंड्री बन जाएगी अपना टाइम अब सारी बात का जवाब तो आप पूछ रहे हो। भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो मेरे को पावर नहीं, एक तो सारी चीजों का डिसीजन आप ही ले रहे हो। तो बात स्टेप टू स्टेप होगी वो तो स्टेप टू स्टेप करनी पड़ेगी ना टाइम हो गया। कब लगा रहे हैं हम किस लिए जिद लगा हम क्यों जिद लगाएंगे अगर आपके साथ ये जीतेगी, अगर आपके साथ आपके साथ ये होगा, अगर आपको पता होगा आप इनकी जगह हो, आप क्या करोगे? मैं देखो बात फुर्जाने वाली कर रहा हूँ मैं वैसे नहीं कर रहा हम भी यही कह रहे हैं, सुन जाओ ना। कोई बात नहीं अपने बता दो भाई कौन है कौन को इसने मिलना है जाकर ऑफिस में मिल लो मिलवाओ, मैं ये टाइम तो दो। इससे ज्यादा ये हम कुछ कर इससे ज्यादा क्या मतलब टाइम दिलवाओ। इससे ज्यादा हम यहाँ पे कब्जा लेने आए हैं कब्जा ले लोगे नहीं फिर क्या बोल रहे हो इससे ज्यादा क्या न्यू आप भी टोन कैसी है नहीं फिर ऊट पटांग बात क्यों कर मैंने रहे हो छोड़ पता नहीं करी पूछ लो आज आ रही है खाड़ है, ये ऑफिस में क्या खाड़ करेंगे? इतनी मरवट दिखाने की जरूरत ना भाई नहीं अंकल जी क्यों करोगा आपकी बात है तो आपकी जगह आप कब्जा कर लेगा क्या? आप करने दोगे अगर आपकी चीज है कौन कब्जा कर लेगा आप कर रहे हो आपको सिंपल बात कह दूं, अगर इस स्टेज में आप हो तो आप क्या करोगे? देखो आप इन जमींदारी आप ठीक हो तो आप जायज हो गए अगर आप ठीक नहीं हो तो नाजायज करोगे कोर्ट ने फैसला करके कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया। जब कोर्ट से भी ऊपर हो गया आप लोग, मुझे इस बात पता अदालत से भी ऊपर हो गया। मुझे नहीं पता है आरोप लगाने आते हैं आप फैसला करके बातचीत करा दो तो बात बढ़ जाएगी, नहीं तो बात बढ़ेगी। वो आप लोगों ने माना रहेगा, आप बात करके बता दो होल्डिंग चार्ज तो किसने मैं देखो मैं तो आपके मिलने की बात कर सकता हूँ इससे ज्यादा मेरे पास आपने एक बात करो,